आपके साथ हो। खुदाम यस्सु मसीह की अंजील बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती। ऐ खुदाम तेरी उसके 22वें बाब की 34वीं से 40वीं आयत। उस वक्त जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम फिक्का ने आजमाने के लिए यीशु से पूछा कि ए उस्ताद, शरीयत में बड़ा हुक्म कौन सा है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा जो उसकी मानंद है यह है कि तू अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। इन दो हुक्मों पर तमाम तौरात और सहाफ़े अंबिया का मदार है। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। मैं अक्सर दोहराता हूं कि 3 चीजें अमाल के बगैर जाहिर नहीं हो सकती। 3 चीजें। एक, नंबर 1 ईमान, दूसरा मोहब्बत, तीसरा खिदमत। ये तीनों महज अल्फाज हैं तो ये पूरी तरह मफहूम बयान नहीं करते। ईमान बगैर अमाल के, मोहब्बत बगैर अमाल के, और खिदमत बगैर अमल के या अमाल के ये दूसरों पर जाहिर हो ही नहीं सकती। और हम साबित नहीं कर सकते कि हम ईमान रखने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं या खिदमत करने वाले हैं। 3 बातें, और इन तीनों में जो आज एक खास नुक्ता जो बयान किया गया वो है मोहब्बत। खुदा यीशु मसीह कहता है कि कैसे मोहब्बत करनी है। तो जमाती दुआ जो हमने पढ़ी उसमें भी क्या लिखा? ऐ खुदा हम में ईमान, उम्मीद और मोहब्बत बढ़ा दे। ईमान भी बढ़ा दे, उम्मीद भी बढ़ा दे और मोहब्बत भी बढ़ा दे। और पौलुस रसूल ही इस बात को वाज़ेह कर देता है जब वो करंथियों की कलीसिया को खत लिखता है। कहता है कि गर्ज, अमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों कायम तो हैं, लेकिन इनमें अफजल मोहब्बत है। इसका मतलब है कि ईमान भी मोहब्बत के बगैर हम जाहिर नहीं कर सकते, और उम्मीद भी जब तक मोहब्बत नहीं तो हम जाहिर नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से इनमें अफजल जो है वो मोहब्बत है। लव मोहब्बत है। क्या तो क्या आज हुक्म अजीम दिया गया कि खुदा को प्यार कर, और दूसरा हमसाए को प्यार कर। क्या खुदावंद अपने खुदा को अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से प्यार कर। जान, दिल और अक्ल तीनों से प्यार कर, और दूसरा हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। और मैं इस नुक्ते पर पहुंचा हूं कि जो शख्स अपने आप को प्यार नहीं करता वो खुदा को भी प्यार नहीं कर सकता और हमसाए को भी प्यार नहीं कर सकता। तो खुदा को प्यार करने के लिए, हमसाए को प्यार करने के लिए पहले अपनी वजूदियत को जानना, इसका ख्याल रखना, इससे प्यार करना बहुत जरूरी है। मैं खुद गर्जी की बात नहीं कर रहा हूं,
सेल्फ सेंटरनेस की बात नहीं कर रहा हूं, सेल्फ राइचियसनेस की बात नहीं कर रहा हूं, अपने आप से मोहब्बत करने की बात कर रहा हूं। और पिछले इतवार हमने इस बात पर गौर किया जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो। और खुदा का क्या है कि भी हमें शबी मिली है, किसकी सूरत मिली हमें, किसकी सूरत है ये, खुदा की। और हमारी रूह, हमारे दिल और हमारी वजूदियत पर किसका कलाम नक्श किया गया है, तहरीर किया गया है, वो खुदा का। तो फिर हमें अपना आप किसे सौंप देना चाहिए, खुदा को। और जो अपने आप को प्यार नहीं करता वो खुदा को कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि खुदा तो हम में ही है ना, खुदा हम में ही है ना। खुदा ने अपनी शबी दी, अपना रूह दिया और उसने अपना बेटा भी दिया और बेटे ने हमें अपना खून और बदन भी दिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका जो है अक्स हैं। और अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करते ना तो हम खुदा को भी प्यार नहीं कर सकते। तो जो अपने आप को प्यार नहीं करता वो हमसाये को क्या प्यार करेगा, हमसाये को प्यार क्या करेगा। तो तवज्जो, पूरी तवज्जो, क्या पूरी अक्ल से प्यार कर, पूरी तवज्जो के साथ प्यार कर। छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। हमारे तो हम जमीन पर बैठते हैं, खवातीन एक साइड पर और मर्द हजरात एक साइड पर, अच्छा है, खूबसूरत लगता है। लेकिन यूरोप में चले जाएं या किसी और कंट्री में तो वहाँ मिक्स ही बैठते हैं ना, शौहर अपनी बीवी के साथ ही बैठ जाए, उसके साथ कोई और कपल आके बैठ जाए तो मिक्स बैठते हैं, उनको अलग-अलग नहीं होता। तो वहाँ जब इबादत कर रहे थे तो इबादत के बाद दोनों मियाँ बीवी गिरजाघर से निकले और बीवी ने अपने कुछ दूर जाके ना गाड़ी में अपने शौहर से पूछा, क्या तूने देखा, गौर किया कि वो लड़की ने कैसी ड्रेसिंग की हुई थी, ठीक है। तो शौहर जवाब देता कि मैंने गौर नहीं किया। फिर वो दूसरा जो आया हुआ था वो सो रहा था इबादत में, जैसे वो पता नहीं थका हुआ था, इधर सोने के लिए आया है। तो फिर शौहर ने कहा मैंने नहीं गौर किया, मैंने नोटिस नहीं किया। फिर कहती वो उनके बच्चे ना इतना शोर कर रहे थे, कोई इधर भाग रहा था कोई इधर भाग रहा था, उन्होंने पूरी पाकमास में ना ऐसे ही डिस्टर्बेंस रखी। तो उसने फिर जवाब दिया कि मैंने गौर नहीं किया। 3 दफा वो बीबी ने सवाल किया, तीनों दफा उन्हें कहा कि मैं गौर नहीं किया। तो गुस्से से आके कहनी तू तो कुछ वेखदा ही नहीं है, तेन तो चर्च भी नहीं आना चाहिए। गुस्से दे विच, हाँ, तेन तो चर्च भी नहीं आना चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे चर्च आना है क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए आया था ना मैंने वही किया है। मैं इबादत के लिए आया था, मुझे पाक अलतार पर गौर करना था और जो रस्म अदा की जा रही थी मैंने उस पर गौर करना था, मैंने कलाम को सुनना और उस पर ध्यानो ज्ञान करना था। और मैं तो गिरजाघर में इस मकसद के लिए आया था, इस मकसद से नहीं कि दूसरों को देखूं कि कौन क्या कर रहा है। मेरी तो सारी तवज्जो इबादत पर थी, क्योंकि मैंने तो खुदा पर ध्यानो ज्ञान करना, मैं तो खुदा के लिए आया था, खुदा के और साक्रामेंट को अदा करने के लिए आया था। तो मेरी पूरी तवज्जो कहां होनी चाहिए थी, अलतार पर, और वो मैंने की। और ये मेरे लिए गैर जरूरी चीजें हैं, मैं इधर ये देखने नहीं आया। तो पूरी अकल की कर रहे हैं ना बात, पूरी अकल से पूरी तवज्जो के साथ फोकस यहां होना चाहिए, पाक अलतार पर, पाक कलाम पर। और यहां हम आकर जो है
वो कोताही कर जाते हैं। हम खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान और पूरी अकल से प्यार नहीं कर पाते। ध्यानो ज्ञान एक बहुत बड़ा जो है लफ्ज है, और ध्यानो ज्ञान इसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन या कॉन्टेम्पलेशन। ध्यानो ज्ञान पूरी तवज्जो के साथ, पूरे फोकस के साथ जो है कलाम को पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना। और ये जब हमने बिशारती इतवार मनाया तो पोप फ्रांसिस का पैगाम भी था कि अगर तुम खुदावन यीशु की कुर्बत में आना चाहते हो तो ध्यानो ज्ञान करो। ध्यानो ज्ञान करो। किस पर ध्यानो ज्ञान करो? कलाम पर ध्यानो ज्ञान करो। कलाम जो पढ़ा जाता है, यीशु ने मुनकशफ की ना वो बातें, तो उनके दिल पुरजोश हो गए जब उसने नविश्ते उन पर जाहिर किए, मुनकशफ किए, बयान किए, तो उनके दिल पुरजोश हो गए। तो जब ध्यानो ज्ञान करेंगे, तवज्जो के साथ सुनेंगे, तो तभी हमारे दिल पुरजोश होंगे ना। तो ध्यानो ज्ञान करना, यूखरिस्ती सजदे की इबादत में जो है आकर यूखरिस्त पर ध्यानो ज्ञान करना तवज्जो के साथ। और ये सारी बातें, क्योंकि ध्यानो ज्ञान पूरी तवज्जो, पूरा फोकस। और इसी छोटी सी कहानी से मैं ये बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम गिरजाघर में जब आते हैं, जब पाकबास में शामिल होते हैं, तो कलाम का दस्तरख्वान हमारी तवज्जो का मरकज होना चाहिए और पाक यूखरिस्त का दस्तरख्वान हमारी तवज्जो का मरकज होना चाहिए। जब हम पाक कलाम की मेज पर आते हैं तो इससे हमारी अकल, हमारा दिल पुरजोश हो जाता है। और जब पाक यूखरिस्त के दस्तरख्वान पर जाते हैं तो हम उससे सैर होकर जिंदगी पाते हैं। जान, हमारे इस वजूद में जान आ जाती है। और इसलिए पूरे दिल से, पूरी अकल से और पूरी जान से प्यार तभी होगा जब हमारी तवज्जो इस पर होगी, जब हम सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से आएंगे कि मैंने आज खुदा का कलाम सुनना है और मैंने आज खुदा यीशु मसीह के बदन और खून को हासिल करना है, उससे सैर होना है। तो जब पूरी तवज्जो ये होगी ना, तो फिर हम जिंदगी में खुदा को पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी जान से प्यार करेंगे। वरना उस खातून की तरह कमियां ही ढूंढते रह जाएंगे और ये वक्त गुजर जाएगा। और जिंदगी में बहुत मर्तबा यही है, हमारे पास बड़ा वक्त है, बड़ा। मैं आपको बताऊं, सच कह रहा हूं, अगर जिंदगी का जायजा ले लें, कोई यहां 23 साल का या 35 साल का या 75 साल का कोई शख्स बैठा है, तो आज वो अपने घर जाके गौर कर ले उसने अपनी जात पर कितनी तवज्जो दी है और दूसरों पर कितनी तवज्जो दी है। तो शायद 5% उसकी जिंदगी का हिस्सा उसकी अपनी जात के लिए, उसकी अपनी जात पर गौर ख्वास और ध्यानो ज्ञान करते हुए गुजरेगा। दूसरी सारी जिंदगी दूजियां नहीं गुजर गई, दूजियां नहीं परख दिया नांगी, दूजियां नहीं गौर कर दिया नांगी। हमारे पास बहुत वक्त है दूसरों पर गौर करने के लिए, दूसरों की अच्छाइयां और खामियां देखने के लिए, लेकिन अपने आप के लिए वक्त ही नहीं। इतने मसरूफ हैं हम, क्या ख्याल? अपने आप के लिए वक्त ही नहीं है बुले साहब कहना वाड़ वाड़ बहना है मंदिर मस्जिद, कदी अपने आप च वड़िया ही नहीं। पर आलम फाजल होया, कदी अपने आप नू पढ़िया नहीं। वाड़ वाड़ बहना है मंदिर मस्जिद, कदी अपने आप च वड़िया ही नहीं। इल्म बहुत है, लेकिन अपने अंदरून का सफर हमने कभी शुरू किया ही नहीं। और एक मुफक्कर है बड़ा खूबसूरत, वो कहता है कि हमारी अंदरूनी सोच और ख्यालात जो हैं ये हमारी बरूनी दुनिया को तश्कील देते हैं। है तो जरा सोशल स्टेटमेंट, लेकिन
इससे हम कुछ सीख सकते हैं। जो हमारे अंदरून के ख्यालात और सोच हमारी बैरूनी दुनिया को तश्कील देती हैं। तो जो हमारे अंदर के ख्यालात हैं, जैसी सोच होगी वैसे ही ख्यालात होंगे। सही, जैसे हमारी कुर्बत होगी वैसे ही हमारा मजाज भी बनता जाएगा। कंपनी जैसे ही दोस्त होंगे वैसे ही हम बनते जाएंगे। किन के साथ आप बैठते हो? अगर अक्लमंद लोगों के पास बैठे हैं तो अकल की बात आएगी। अगर कम अकल या बेअकले के पास बैठे हो तो फिर क्या अकल आ सकती है? सही, तो इसलिए अपने अंदरून का सफर करना बहुत जरूरी। ध्यान ज्ञान और पूरा फोकस, पूरी तवज्जो इस पर होनी चाहिए, तब जाकर हम पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी अकल से प्यार कर पाएंगे। क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है ना। और बहुत सारी हमारे पास और भी मिसालें हैं, लेकिन सिर्फ इसी मिसाल से मैं पैगाम को बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम किस मकसद से इस दुनिया में आए हैं और किस मकसद से हम गिरजाघर में दाखिल होते हैं। ये बहुत अहम है। हमारी तवज्जो का मरकज क्या है, ये होना चाहिए, कलाम और ये, तब जाकर हम। अब मैंने पहले बयान किया था कि जो अपने आप को प्यार नहीं करता वो खुदा को भी प्यार नहीं कर सकता और हमसाये को प्यार भी नहीं कर सकता। तो मैंने इसको बयान कर दिया कि भी मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सेल्फिशनेस या खुद गर्जी भी बस अपना ही सोचना, दूसरों का सोचना नहीं। जो अपने आप को सोचता है, जिसे ये यकीन हो जाता है ना कि मैं इंसान हूं, तो वो दूसरे इंसान की भी कदर करता है। क्या ख्याल है? वो दूसरे इंसान की भी कदर करता है। जिस शख्स को यह पता चल जाता है कि यार मैं भी इंसान हूं, तो फिर वो दूसरों की खिदमत भी करेगा कि हाँ यार हम यहां सब इंसान। तो अपने आप को प्यार करना, अपने आप को प्यार करना है तो फिर उस शबीह को एहतराम दो जो हमें मिली है। किसकी शबीह है ये? खुदा की। एहतराम करो इसका। अगर अपने आप से प्यार करते हैं तो बुराई से बचो, गुनाह से बचो, ऐब जोई करने से बचो। और यीशु ने कहा है कि तुम उनके खमीर से बाज रहना, ख्याल करना। अगर अपने आप को प्यार करता है तो इंसान कभी भी जो है वो अपने आप को खुदा के कलाम से और पाकमाज से दूर नहीं कर सकता। जो अपने आप को प्यार करता है वो कभी भी नशावर चीजों की तरफ माइल नहीं होगा। वो ऐसी चीज खाएगा नहीं, वो ऐसी चीज पिएगा नहीं जिससे उसकी रूह, रूहानियत और जिस्म को नुकसान पहुंचेगा। अपने आप को प्यार करना ना, अपनी मानद प्यार करना। तो जो अपना ख्याल रख सकता है मुस्बत तरीके से, वही दूसरे का ख्याल रखेगा। तो जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरे का ख्याल क्या करेगा? जो अपने आप को प्यार नहीं करता वो दूसरों को प्यार कैसे कर सकता है? तो ये आसान अल्फाज हैं जो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको और मुझे ये पैगाम देते कि हम खुदा को प्यार करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को प्यार करें और फिर हम हमसाये को प्यार कर सकते हैं। फिर जाकर तो हम कभी कभी बहुत बड़े बड़े गैर ज़रूरी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर जाते हैं जो शायद दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। तो आसान लफ्ज़ों में उसी मेरे अजीज़ों में यही बयान करना चाह रहा हूँ कि हमें जो है, अगर हम ईमान रखने वाले हैं, मोहब्बत रखने वाले हैं, खिदमत करने वाले हैं, तो फिर हमें अमली तौर पर यह जाहिर करनी होगी, अल्फाज अदा करके नहीं, महज अल्फाजों से नहीं। हम जीत नहीं सकते। महज कह देना काफ़ी नहीं है क्या खुदा मैं तुझे प्यार करता हूं, नहीं। यीशु ने कहा कि जो मुझे प्यार करता है वो मेरे हुक्मों पर अमल करेगा।
और उसका हुक्म क्या है कि तुम खुदावंद अपने खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान से और पूरी अकल से प्यार कर, और दूसरा अपने हमसाए को अपनी मानंद प्यार कर। अगर हम यीशु को प्यार करते हैं तो फिर हमें पूरी अकल, पूरे दिल से और पूरी जान से प्यार करना होगा, और उसके लिए तवज्जो बहुत जरूरी है। फिर कुछ और नजर नहीं आता, फिर दूसरों की बुराइयां नजर नहीं आती, दूसरों की बुराइयां नजर नहीं आती। जैसे खुदावंद यीशु मसीह के पास वो औरत आकर उसके पाँव को मुकर्ररन चूमती है और आंसुओं से उसके पाँव धोती है और फिर बालों से अपने उसके पाँव पोंछती है, यीशु ने नहीं रोका, क्योंकि उसमें उसे तब्दीली नजर आती है, उसमें उसे पकीज़गी नजर आती है और उससे वो माफ भी करता है। और दूसरे क्या कहते हैं कि ये अगर वो खुदा की तरफ से होता तो इसे पता होता कि ये औरत क्या है। तनकी उत्थे बैठे हैं, यीशु सामने बैठे हैं, फिर भी वो उन्हें भी बुराई उन्होंने नजर आन रही है, क्योंकि उनकी तवज्जो कहाँ है? उस औरत पर, उस पर नहीं जो शिफा देने वाला है, जो मुआफ करने वाला है, उस पर नहीं तवज्जो। और कितनी बातें, जब वो किसी के घर खाना खाने के लिए, ये तुम्हारा उस्ताद तो भाई गुनाहगारों के साथ खाता पीता और बैठता है, लेकिन उन्होंने ये अच्छाई नहीं देखी कि जब तक इन गुनाहगारों को हम मिलेंगे नहीं तो इनको राह रास्त पर कैसे ला सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या नजर आ रहा है? वो गुनहगार, वो उनका गुनाह, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि मसीहा निजात दहिंदा खुदावंद उनके दरमियान है। अब देखना क्या चाहते हो? आसान लफ्जों में देखते क्या हो? तवज्जो किस चीज पे है? किस पे फोकस किया? अगर यीशु फोकस है तो फिर आपको कोई भी बुरा नजर नहीं आएगा। अगर यीशु फोकस नहीं है, अगर यीशु का कलाम फोकस नहीं है, तो हम खुदा को भी प्यार नहीं कर सकेंगे और हमसाए को भी प्यार नहीं कर सकेंगे। इस तरह तो कोई भी नहीं बचेगा ना। इसलिए मसीह में मेरे अजीजों, हमें पूरी तवज्जो, पूरी अकल के साथ खुदा का कलाम पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इस पर ध्यान और ज्ञान करना चाहिए। जब हम ये करेंगे तो फिर हम पाकी यूखरिस्त में शामिल होने के काबिल होंगे। वरना यहां से क्या लेके जाएंगे? कुछ भी नहीं। जैसे आए थे घरों भी गुस्सा करके, इत्थे कुछ आगे ज्यादा हो जाता है। की ख्याल है? इत्थे आगे कुछ ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना? तो ये नहीं जरूरी। जरूरी क्या है? खुदा का कलाम, खुदावंद यीशु मसीह, उसका बदन और खून, क्योंकि उसने हमें सिखाया है कि खुदा को पूरे दिल से, पूरी जान और पूरी अकल से कैसे प्यार करना है। क्या किया? मेरा खाना पीना क्या है? मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा लाऊं। अब आप हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। सलीब पर जान देकर उसने इंसानियत से भी प्यार करना सिखा दिया कि कैसे अपनी मानद प्यार करना है। सलीब पर लटकते हुए कह दिया, बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, कि क्या करते हैं। उसने खुद ही हमें सिखा दिया खिदमत करनी कैसे। भाई शागिर्दों के पांव धो दिए। ईमान खुदा पर, मोहब्बत खुदा से और खिदमत इंसानियत से, और इंसानियत की खिदमत खुदा से मोहब्बत करने का वाहिद ओनली मेथड है। एक ही, ओनली वन मेथड टू लव गॉड फुली, सर्व द ह्यूमैनिटी। इंसानियत की खिदमत करो, और इंसानियत की खिदमत वही कर पाता है जिसके दिल में, जिसकी जान में और जिसकी अकल में खुदा का कलाम है, खुदा की मर्जी है, खुदा की रजा है
और वो उसकी मर्जी के मुताबिक चलता है। यही है, बस एक ही बस तरीका है खुदा को खुश करने का, खुदा से प्यार करने का। तो आए इन बातों पर गौर व खौस करते हुए आज अपनी ज़िंदगी को जिए।